ऐ मेरे हबीब आ जाओ मेराज पर, हम तुम्हें फातिमा देना चाहते हैं। सारा कुरान यहां भेजा, फातिमा लेने आओ। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने में आपको ही फायदा है, तस्बीह है ना अल्लाह की। तो मैं 8-10 चेहरे तो देख रहा हूं जो मुझे घूर के देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। अलबत्ता खौफ इस बात का है, बहुत से लोग आंखें खोल के सो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो बराबर वाले की कोहनी लगे तो गिर जाए। तो जरा थोड़ा हाँ हूं करते रहिए। सुभान अल्लाह और सलवात पढ़ लीजिए। सुन्नी भी है तो सुन्नियों वाली पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले वरहम मुहम्मद व आले मुहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। ये सलवात सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये सलवात हमारी भी है। हम इस सलवात का जो निचोड़ है वो पढ़ते हैं। इस सलवात की जो जान है ना वो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और हमारे भाई जो है वो मुतव्वल पढ़ते हैं, मुख्तसर पढ़ते हैं। सलवात वो भी है, सलवात ये भी है। अच्छा, नमाज जनाजा में तो हम भी वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा सा मुझे ज़्यादा घूर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सुभान अल्लाह बोल दें, इससे अल्लाह की तस्बीह होगी और अल्लाह राज़ी होगा जी। और हम जब अच्छी बात कोई सुनते हैं तो सुभान अल्लाह कहकर अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। तो मेरी सेहत में इजाफा नहीं होगा जी, आपकी तस्बीह का सवाब होगा। आगे बढ़ूं। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार को मेराज पर बुलाया गया है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौला। बाबरकत है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक एक मुबारक माहौल में। बारकना हौला, एक मुबारक माहौल में। ले नुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी आयात में से आयत दिखाएं। मेराज का मकसद वाज़े हो रहा है। सरकार को बुलाया क्यों गया है? हम ले मिन आयातिना, ताकि हम उसको अपनी आयात में से आयत दिखाएं। अब ये आयत है सूरह मुबारक इसरा की आयत है। सूरह अन-नज्म की आयत को प्लस कीजिए इसके साथ। क्या इरशाद हो रहा है? लक़द रअा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। एक आयत में कहा कि हम ले गए ताकि अपनी आयत में से आयत दिखाएं। दूसरे सूरे में फरमाया कि हमने अपने मुस्तफ़ा को सबसे बड़ी आयत दिखाई। आयात रब्बिहिल कुबरा, उन्होंने देखा। लक़द रअा, उन्होंने देखा, मुस्तफ़ा ने देखा। कहा हम दिखाएंगे। दूसरी आयत करिए, उन्होंने देखा। क्या देखा? मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की सबसे बड़ी आयत को। सैयदा अपने सीने पे हाथ रख के फरमाती है अना आयतुल्लाहिल कुबरा। मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत जी। मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत को फातिमा ज़हरा कहा जाता है जी। मेराज पर आयत दिखाई। अब आयत जो दिखाई थी, कहा मेरे हबीब 40 दिन तक शहर से दूर गारे हिरा, हर जगह हर सवारी नहीं उतरती। जहाज हर रोड पर नहीं उतरता, उसके लिए खास रनवे बनाया जाता है। अगर आपके इस रोड पे उतर जाएगा, रोड को बिठा देगा। पहले ज़र्फ को आमादा किया जाए, फिर मजरूफ को डाला जाए। हर ज़र्फ में हर मजरूफ नहीं आता। अल्लाहु अकबर जी। ये ज़र्फ कितना संगीन, सकील, काबिल, लायक है कि कभी कुरान इसमें आता है तो कभी फातिमा इसमें आती है। मुस्तफ़ा सरकार का क़ल्ब। अल्लामा इक़बाल रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते थे। एक दिन उनके अब्बा उनके बराबर से गुजरे। बेटा क्या पढ़ रहे हो? कहा अब्बा कुरान पढ़ रहा हूँ।
कहा ये कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है, मुस्तफ़ा के अलावा कोई समझ नहीं सकता इसे। कहने लगे क्या मतलब है, फिर हम कुरान ना पढ़ें? कहा नहीं पढ़ो जरूर, मगर कल्ब मुस्तफ़ा में जगह बनाओ। हसीन जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला है। अल्लामा ने कहा बा कल्ब मुस्तफ़ा में जगह कैसे बनेगी? कहने लगे फातिमा को राजी करो। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चीज करार नहीं दी जाती। सैयदा का नूर उतरना है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा 40 दिन चिल्ला करो। सरकार ने 40 दिन तक गारे हिरा में इबादत की, रोज़ा रखा, नमाजें पढ़ी, सजदे किए, अल्लाह का जिक्र किया। 40 दिन के बाद जिब्रील नाजिल हुए कि या रसूलल्लाह, जन्नत के दरख्त शजरे तूबा का फल अल्लाह ने भेजा है, आप ये फल तनावुल कर लीजिए। जिब्रील, ये शजरे तूबा क्या है? अगर नबी ने सवाल ना किया होता तो रिवायत कैसे बनती, और रिवायत ना बनती तो आज बयान कैसे होती? इसलिए नहीं पूछ रहे कि पता नहीं है, इसलिए पूछ रहे कि हमें पता हो जाए। फरमाया जिब्रील, ये शजरे तूबा क्या है? फरमाया गरसल्लाहु बियदिह, ये जन्नत का एक वाहिद दरख्त है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से लगाया है, और जन्नत की सारी नहरें इसी दरख्त से निकलती हैं। दूध की नहर इसी से निकलती है, शहद की नहर इसी से निकलती है, शराब तहूरा की नहर इसी से निकलती है, आब जुलाल की नहर इसी से निकलती है। पूरे जन्नत को सैराब करने वाली नहरें वो इसी दरख्त से निकलती हैं, अल्लाह ने अपने हाथों से लगाया है। और इस दरख्त में एक ही फल निकला है जिसे फातिमा कहा जाता है। इस फल को खा लीजिए, अल्लाह नूर सैयदा मुंतकिल करना चाहता है। सरकार ने जब उसे दो नीम किया तो उसमें से नूर निकल रहा था। फरमाया या रसूलल्लाह, ये नूर फातिमा है। सरकार ने उसे तनावुल फरमाया, संगीनी महसूस की। कुरान पहाड़ पर उतरे तो रेजा रेजा हो जाए, कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है जी। सैयदा का वजूद कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया है। ये कल्ब मुस्तफ़ा के ऊपर उतरा है। कल्ब मुस्तफ़ा हम वज़न जी, हम वज़न। सरकार दो चीज़ें छोड़े जा रहे हैं ना, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। क्या कहा उसे? इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, दो भारी चीज़ें। तो कितनी भारी हैं? तो कुरान ने बता दिया ना कितनी भारी हैं। अगर पहाड़ पर उतरे तो रेजा रेजा हो जाए। पहाड़ इतना, कुरान इतना भारी है, कुरान इतना वजनी है, मगर ये कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा तो कुरान से ज़्यादा संगीन वजूद सरकार का है। तवज्जो है? या हम वजन के साथ रहता है, या कम वजन संगीन वजन के साथ रहता है। बड़ा वजन छोटे वजन के साथ नहीं रहता, ऐसा ही है। कुरान मजीद सरकार के कल्ब पे उतरा। कुरान का वजन कम है, मुस्तफ़ा का वजन ज्यादा है, ये तो तय है। और अब जो सरकार पर उतर रहे हैं, कभी पुश्त पर हुसैन उतर रहे हैं, तो याद रहे कि ये जो सर उठ नहीं रहा वो इस वजह से भी नहीं उठ रहा कि हम वजन पे बैठा है। हकीकत इनकी एक ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। और अब समझ में आता है नबी सैयदा के आने पे खड़े क्यों होते थे? हम वजन आ रहा है। शायर कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। गरानी पल्ले
इस्मत में इतनी थी कि देखा है पे ताज़ीम उठ जाता था वज़्न मुरसल आज़म। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।